हाँ, उसी समय पैसा दिए थे और अभी तक नहीं मिला, करीब करीब 10। नहीं मिला मैंने। ओके, ठीक है। और शनि का आपका कुंडली में प्लेसमेंट शनि और राहु के साथ श्रापित योग में बैठा है। श्रापित योग में सबसे पहले तो मैं आपका 3 दिन से बातचीत चल रहा था और मेरे दिमाग में आपका चेहरा देखने के बाद मुझे बहुत खुशी अनुभव हुआ कि श्रापित योग में आदमी इतना दिन जिंदा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। बराबर है। आप मेरे लिए एग्जाम्पल हो और शिक्षा भी है आपके लिए, क्योंकि श्रापित योग जनरली लोग ज़्यादा दिन नहीं सेव होते। ठीक है। अच्छा अच्छा। तो और फिर आप अपना लग्न जानते हो ना? हाँ, धनु लग्न। धनु और राशि मकर। मकर। और एकादश में है, यहाँ तो बहुत बढ़िया हो गया, मतलब टॉप गुड बेस्ट सॉलिड मस्त बम बम जिंदाबाद। ऐसे लोग नेचुरली बहुत अमीर और बहुत पैसा वाले और सभी जिंदगी में हर इच्छा पूर्ण करने वाले होते हैं। लेकिन लग्न से द्वादश में बैठना मतलब कोर्ट कचहरी माली मकदमा रुकावट टेंशन तनाव और साथ में बहुत सारा नुकसान सीवियर लॉसेस। ठीक है। और श्रापित योग द्वादश में, और ये क्या होता है कभी कभार लग्न को हिट कर देता है। तो श्रापित योग हर जगह में कम बहुत अच्छा है, मना नहीं है, लेकिन द्वादश में बहुत खतरा होता है। ठीक है। और जिसमें आपको जो भी मैं वीडियो कॉल में देख पा रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअल पावर आपको काम कर रहा है और पर्टिकुलरली गुरु का एनर्जी आपको मिल रहा है। और ये भी सोचा जा सकता है क्योंकि धनु लग्न का व्यक्ति है, धनु लग्न मतलब घोड़ा। ठीक है। जिसको कोई से मतलब हरा नहीं सकता है ना। जो मैं बहुत सारा जगह में बोलता हूँ कि धनु लग्न हो मकर राशि हो तो सो लकी हो जाता है। दोनों, एक तरफ कार्मिक मेंटली और एक तरफ पावर बैंक पावर हाउस। और आपका चेहरा में भी ये छलक रहा है, दैट एनर्जी आपका चेहरा दिख रहा है। ठीक है सर, दूसरा ऐसा है। हाँ, मेरा इधर घर में 2 की रोज में सेवा करता हूँ। घोड़ा का सेवा करते हो? चारा डालता हूँ। वाह वाह वाह, चारा डालता हूँ। नहीं, मेरे को दिल से अच्छा लगता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुंदर, बहुत शिक्षा मिला सर आपसे, आपका इस उम्र में। दूसरी तरफ पंचोटी में एक गौशाला है। ओह वाह वाह, पंचोटी हमारी का। करेक्ट करेक्ट। गौशाला में मैं रोज जाके, ऐसा मेरे को किसी ने बताया नहीं, लेकिन मैं खुद होके नेचुरली कर रहे हैं। जाके उधर वाह, जितना अपने शक्ति हो वाह 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 वाह। हाँ, मैं आपसे बात करके हर्षित हूँ और बड़ा आनंदित भी हूँ और मेरे अंदर सारे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं आपसे बात करके। इट्स अ ग्रेट थिंग। और आप सभी के लिए मतलब एक एग्जाम्पल हो। मैं तो मतलब आप जब बोले कि नहीं मुझे वीडियो कॉल में ही बात करना है तो मैं बोला मुझे भी सीखने और देखने का मौका मिलेगा। तो आपको देख के आनंद हुआ और आपका हंसी भी देख के आनंदित हूँ। वेरी गुड, शाबाश। और ये कुंडली भी कह रहा है कि लाइफ में कितना भयंकर स्ट्रगल से आप क्रॉस किए होंगे। ठीक, हाँ। सर मैं बचपन से हाँ 11-12 साल से हाँ कोई भी आके फंसाता था। हाँ हाँ हाँ। फिर मेरे बड़े बहन की शादी होने के बाद ये है सीक्रेट कि आप मंदिर का सेवा कर रहे थे जिसके लिए आप सेव हैं। अदरवाइज कम से कम महीने 5-6 साल सब हो जाएगा, मकान भी हो जाएगा, पैसा भी वापस आ जाएगा, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है। ये सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, द मनी लॉर्ड, द सेकंड लॉर्ड, द फैमिली लॉर्ड, द बाणी लॉर्ड इन 12th हाउस। तो बाणी का अधिपति द्वादश में, द्वितीयाधिपति 12th हाउस में बैठने से बाणी का लॉस बोलेंगे, यानी जो भी जिंदगी में लॉस ऐसा व्यक्ति सहन कर सकता, मतलब होता है अपने शब्दों के वजह से, अपने परिवार के वजह से। बराबर। हाँ बराबर। हाँ, तो कभी कभी चिढ़ जाता हूँ नहीं पाता फिर वो मेरे को इसमें मैं आपको सबसे पहला
अब ये तो चेंज नहीं किया, किसी का आदत, किसी का जो प्रैक्टिस है उसको तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन इसका सबसे पहला या तो 12th लॉर्ड इन सेकंड हाउस एंड सेकंड लॉर्ड इन 12th हाउस, ये बड़ा पेचीदा कंडीशन बनता है। यानी जितना पैसा आया कहाँ चला गया, लॉस में, नुकसान में, व्यय में, ठीक है। तो ये मतलब इसको बड़ा माइक्रो सेक्शन में अगर स्टडी करोगे तो जिंदगी में कितना भी आए कहाँ चला गया पता नहीं, ठीक है। तो और उसमें उसके साथ भी राहु बैठ गया, तो श्रापित योग को तो बाद में फलित करेंगे, लेकिन टेक्निकली अगर ये कोई और भी प्लैनेट होता शनि के जगह में, श्रापित नहीं बना के, अगर धनाधिपति लॉस हाउस में चला जाता है तो लाइफ में बहुत सारा आप जितना पैसा आया मतलब गया, आया राम गया राम। ऐसे लोगों को स्ट्रिक्ट एडवाइस होता है कि भाई आप अपने नाम पे पैसा, प्रॉपर्टी मत रखो, और मैटर्स आप डायरेक्ट जाके किसी भी फैक्टर में सॉल्यूशन करने के लिए मत घुसो। हाँ, अगर किसी को उड़ता तीर पकड़ना है तो जाओ ठीक है, लेकिन आप सॉल्यूशन मतलब किसी भी मैटर में समाधान करने के लिए डायरेक्ट नहीं जाके किसी और के कंधे पे बंदूक रखो, ठीक है। आप डायरेक्ट इन्वॉल्व होने से उनका तो फायदा हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर यहाँ पर रहता है। परिवार आके लॉस हाउस में बैठा तो परिवार का धन का भयंकर नुकसान, फैमिली प्रॉपर्टी लॉसेस, ठीक है। तो या दूसरे के हाथ में चले जाना, ठीक है। ऐसे और भी मैं कुंडली देखा हूँ, तो उनके ज़िंदगी का तकलीफ और दिक्कत को मैं आप नहीं बोल के भी आपके मन में बहुत अच्छा से समझ पा रहा हूँ, लेकिन इसमें इस उम्र में आके ये कुंडली दिखाने से आपका इच्छाओं का तो परिपूर्ण हो जाएगा, लेकिन आप अपने जीवन में वो सब कर चुके हो, इसीलिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला आप मंदिर का सेवा किए, बालाजी का सेवा किए, और शनि राहु यही बताता है कि आप कितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो रहे हो। इसको एक प्रकार का गृहस्थ सन्यासी, गृहस्थ साधु का भी योग बोलते हैं। शनि एक तरफ सन्यास, एक तरफ वैराग्य, एक तरफ आपको आइसोलेशन देना, और राहु उसको और ज़्यादा एम्प्लीफाई करना। तो अगर आप मंदिर का सेवा नहीं करते, घोड़े का सेवा नहीं करते, गौ सेवा नहीं करते, तो आज पक्का था कि आज मामा के घर में रोटी सेके होते। यस, ये आपको उसी रास्ता में ले लेता, क्योंकि आप अपना जो पायलट सीट में जो हैंडल पकड़े थे मजबूती से गौ सेवा में, घोड़े का सेवा में, और हो सकता है वहाँ काला घोड़ा होना चाहिए सर, थोड़ा सा कोशिश करके काला घोड़ा के पीछे भी पढ़ना चालू करिए, ठीक है। तो फिर उस घोड़े का नाल भी तो होना चाहिए आपके पास, है? नहीं लिया तो लेके आइए। आप दवाई वहीं पर है और घूम बाहर रहे हो, ठीक है। अच्छा। दवाई आप ही के पास है, आप मुझे ढूंढ रहे हो, ठीक है। वो घोड़े का नाल अगर नेचुरली गिर गया हो, ठीक है, जबरदस्ती नहीं निकालना है। अच्छा, अस्तबल में जो भी, हाँ, वो घोड़े का नाल को लाना है, ठीक है। और आपके घर का पश्चिम उत्तर दिशा के कॉर्नर, ठीक है, पश्चिम उत्तर दिशा के कॉर्नर, ठीक है, वेस्ट एंड नॉर्थ के कॉर्नर, चंद्रमा का स्थान, चंद्रमा वर्गोत्तमी, वहाँ पर रख देना है शनिवार का दिन। लेकिन शनिवार को लाएंगे नहीं, अच्छा, लाएंगे शुक्रवार को, लाएंगे बुधवार को चलेगा, लाएंगे गुरुवार को भी चलेगा, लेकिन शनिवार को नहीं लाएंगे, ठीक है। ये लाके वहाँ रखना है। आप उत्तर दिशा में, पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर, हाँ हाँ, वो बाहर से आए हुए हैं, उनका पूजा करवाना है। अच्छा, ऐसे ही तो वो आके स्टेशन में है, उनको गाइड कर रहा था।
तो सर अभी आपने को कुछ पहला रेमेडी क्या बताया, घोड़े का नाल, ठीक है, हाँ वो आपको बता दिया, इसमें ये काउंटर करेगा। दूसरा बताया, अपने नाम पे पैसा प्रॉपर्टी फैमिली प्रॉपर्टी मत रखिए, अपना बेटा के नाम पे ट्रांसफर करिए, ये पहला बात। दूसरा बात है अच्छा कुछ अपने रखे रहना, ऐसा नहीं कि सब दे दो फिर वो आपको ओल्ड एज में बेच दे, ऐसा नहीं, ठीक है। बराबर है। हाँ, क्योंकि चंद्रमा से पंचम में केतु भी बैठा है और लग्न का मंगल अपने से लाभ स्थान में। हाँ नहीं, नो प्रॉब्लम, बेटा प्रॉब्लम नहीं करेगा, बेटा ठीक है। नहीं बेटा अच्छा है मेरा। हाँ वो ठीक है, यानी वो सेवा भी करता है। हाँ नहीं ठीक है, उसमें नो प्रॉब्लम, बेटा का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। यहाँ वो योग है जुटा केस का, लेकिन वो हार गए। हाँ नहीं, वो हार गए। मकर को तो कोई जीत नहीं सकता, हारेंगे क्या, ठीक है। सेटलमेंट के लिए में। हाँ 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 ठीक है। नहीं इधर अभी ये जो केस है ना हाँ, बैंक का, हाँ। इसे 8-10 दिन में हो जाएगा। अब मैं आप तो नहीं बोले ना कि मेरे को पुलिस स्टेशन केस हुआ, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ ना। हाँ मैं तो देखने नहीं गया था आपकी जिंदगी में। नहीं अच्छा, यही पॉइंट क्यों उठाया, बाकी पॉइंट भी बोल सकता था। बराबर। वो आपका कुंडली कह रहा है कि आपके साथ ये नौटंकी हुआ होगा, झूठा केस, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा पुलिस ये हुआ होगा, इसलिए मैं बोला। उसके बाद आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हो, ठीक है ना। सर पुणे का बड़ा चालू है, सुनो, वो भी 15-20 तारीख कि आपको ना कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। नहीं है। सब आएगा, सब मिलेगा, सब ठीक होगा, लेकिन जब आएगा तो अपने नाम पे नहीं करना, आएगा तो चला जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, तो क्यों इसमें इतना कॉन्फिडेंस में मैं क्यों बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चंद्रमा से लाभ स्थान में शनि बैठा है, ठीक है। अच्छा। तो लाभ स्थान में जब भी कोई प्लैनेट, शनि राहु जैसे प्लैनेट बैठते हैं और लग्न से द्वादश में भी बैठे, यहाँ पर क्या होता है 50-50, ठीक है। 50-50 इन द सेंस, देखो आप चंद्रमा से लाभ स्थान में, तो हम पंडित लोग ना जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो बोलते हैं सर्व नवग्रहा एकदष्टा फलदा भवन्तु। माने क्या कि मैं पंडित दक्षिणा पाने के बाद आशीर्वाद दे रहा हूं कि जो ग्रह जहां बैठा है, मैं आशीर्वाद करता हूं कि तुमको एकादश का फल मिले, क्योंकि एकादश में कोई ग्रह बुरा फल जल्दी नहीं करता। बहुत पाप करोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अलग बात है, लेकिन आपको बुरा नहीं करेगा। 99.95% बुरा नहीं होगा, अच्छा फल देने के लिए उस स्थान को रखा गया है। दूसरा यह है कि यहाँ शनि के जो दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र है, शनि बाबा भी बोले हैं कि शनि महादशा में जो दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र का पाठ करेगा, मैं विषम स्थान संस्थितम, कितना विषम में भी बैठा हूँ, चाष्ट कहीं भी बैठा रहूं, मैं एकादश का ही फल देता हूं। तो एकादश स्थान इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड एज पर योर मकर राशि, आपका एकादश में शनि भी बैठा है, राहु भी बैठा है, तो आपका तो बम बम हो गया, उसमें कोई चिंता नहीं है, लाभ तो देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लग्न से 12 भी है, खर्चा, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, विदेश, व्यय, खर्चा, जेल, हॉस्पिटल, रोग, बीमारी, गुप्त शत्रु, फॉरेन ट्रांजैक्शन। अब यहाँ बैठेगा तो क्या करेगा, उसको एक्सपांड कर देगा, ठीक है। तो अब इसीलिए इसी को देख के मैं बोला कि आप जिंदा हो, इससे बड़ा और शनि क्या दे सकता था, ठीक है। कभी कभार ऐसा युति में हम लोग देखते हैं अपमृत्यु हो जाता है, आदमी 40-50 में टाटा बाय बाय हो जाता है। हाँ, लेकिन आपका गौ सेवा है, घोड़ा का सेवा है, मंदिर का सेवा है, कर्म अच्छा है, जिसके कारण आप सेव हो गए, ठीक है। हाँ, मेरे को अच्छा नहीं, ये तो बोला जाता है दाने दुर्गति क्षय, दान करते हो तो बड़े से बड़े दुर्गति क्षय हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव पार्ट एंड वेरी पॉजिटिव थिंग, वेरी गुड, अच्छा बात है। और भगवान करे 100 साल आप जियो। और लाभ स्थान में शनि होने से आदमी को शतायु भी बनाता है, बहुत आयु देता है, शनि मजबूत होता है ऐसे कंडीशन पे, लेकिन पीड़ित भी हो जाता है राहु के साथ बैठ के। लेकिन व्यक्ति अगर आध्यात्मिक लाइन पे चले तो राहु भी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और ऐसे लोगों को हम लोग जब शनि राहु श्रापित देखते हैं तो उसके जिंदगी में 2 शनि होता है, एक शनि नहीं।
राहु शनिवत, और राहु जिसके साथ बैठेगा उसका कलर ले लेगा। तो जहाँ शनि के साथ बैठता है तो वो दूसरा शनि हो जाता है। अब आदमी एक शनि झेल नहीं सकता, आप दो दो शनि को झेल के जिंदगी पार कर रहे हो। तो इसलिए शनि राहु श्रापित योग में बोलते हैं बहुत आयु भी देता है, लेकिन गलत जगह होने से जल्दी मार देता है। और बहुत सारा बीमारी, शनि राहु का एक ही है बीमारी, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई बीमारी नहीं है, मीन्स आप समझ लो कि आपका कुंडली में गुरु इन गुड कंडीशन एंड यू आर सो स्पिरिचुअल एंड भाग्यशाली। ये तो लिख लो, यही सबसे बड़ा वरदान है। दूसरा बिंदु यहाँ पर यह है कि ये जो शनि राहु आदमी को सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल के तरफ मोड़ता है, आध्यात्मिक, वेदांत, वेद, गीता, भागवत, पुराण इत्यादि। अगर आप उसके आशीर्वाद में हो या थोड़ा बहुत पाठ करते हो या पूजा भी करते हो, और उसके नॉलेज ये बहुत ज़्यादा उस डायरेक्शन पे ड्राइव दे देता है। लेकिन जो जाए उसको फ़ायदा, जो नहीं जाए उसको फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। ये तीसरा मंगल मिल जाए तो बोलते हैं आदमी ज़िंदगी में जो कुछ किया अपने बलबूते पे किया, किसी का दया पे नहीं किया। मकान का मैटर सॉर्ट आउट होने के लिए ये टाइम अभी आ गया। मकर राशि का चतुर्थ स्थान में शनि का दृष्टि था, तो आदमी कोशिश कर कर के भी नहीं मिल रहा था। अभी शनि का दृष्टि हट गया, अभी सूर्य यहाँ पर 14 तारीख में आएगा, तो अष्टम जहाँ जाता है वहाँ बाधा करता है। 1 महीना और ले लीजिए कि इस समय और बाधा आएगा। 1 महीना के बाद आपके लिए सिचुएशन खुलना चालू हो जाएगा। और मैं आपको धनु राशि का शनि 7.5 के समय कई सारा वीडियो दिया हूँ। मैं खुद कई सारे लोगों का घर वास्तु करने के लिए गया, घर प्रतिष्ठा कराया, गृह प्रवेश कराया। धनु राशि 7.5 के बाद बहुत से लोग बनाए। और ये लिख लो मकर राशि वालों को, ये 7.5 खत्म हो गया है। बहुत लोगों का ऑलरेडी ड्राइंग मेरे पास आ चुका है, ठीक है। ये ड्राइंग देख रहे हो, ये ऑलरेडी भेज दिया है वास्तु करने के लिए मेरे पास। अच्छा पैसा भेज दिया है। तो मैं बोला अभी नहीं, रुक जाओ, थोड़ा सा ये टाइम पार हो जाए और ये जो षडग्रह कूट खत्म हो जाएगा, सूर्य निकल जाएंगे, शुक्र बुध निकल जाएंगे, मैं काम करके दूंगा। और नवरात्र भी चल रहा है, उसके लिए भी पेंडिंग चल रहा है, तो ऑलरेडी वो हो जाएगा। ये कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं है, थोड़ा सा भी एफर्ट करोगे तो घर वगैरह हो जाएगा। इस 2.5 साल में पक्का लिख लो, ठीक है। अच्छा, और 1 महीने फाइनल किया है। हाँ, पहले तो कंफर्म करो कि पूरब है या पश्चिम में एंट्रेंस है। नहीं है ना, बाहर निकलते नहीं पूर्व है। देखना है कि उसका एंट्रेंस W3 W4 तक ही लेना, नहीं तो चेंज करना है। अगर W3 W4 नहीं है तो रिस्क मत लो घर को, ठीक है। यानी कैसा? घर का अगर वेस्ट डायरेक्शन में है तो घर का पिछला का मेन दरवाजा वास्तु में सबसे ज्यादा कारगर है। घर का अंदर वास्तु गलत हो चल जाएगा, लेकिन मेन एंट्रेंस बढ़िया प्लेस होना चाहिए। हाँ, वो अगर ईस्ट में है तो E4 E5 में लो, पश्चिम में है तो W3 W4 में लो, ठीक है। नहीं है तो डोंट इन्वेस्ट द मनी देयर, ठीक है। या फिर चेंज करो घर का मेन गेट। आप कोशिश करो आपका घर का नंबर 3 में लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि जन्मांक में आपके साथ सुइटेबल करेगा। और बाकी मैं कहता हूँ घर खरीदने में हड़बड़ी मत करो, पूरा 1.5 साल का बहुत अच्छा योग निकलेगा, तभी कोशिश करो और सर्च करो, हड़बड़ी नहीं। लड़की और घर, ये 2 चीज जिंदगी का सबसे प्रमुख चीज होता है। लड़की शादी दे रहे हो, बहुत सोच समझ के लाओ। घर ले रहे हो, बहुत सोच समझ के। 10-20 ऑप्शन के बाद कोई एक। और घर लेने के बाद आपके आसपास जो अच्छा वास्तुशास्त्री हो। अब सोचो 40 लाख 1 करोड़ का घर लोगे तो वास्तुशास्त्री 1 लाख वाला लाओ, ठीक है। वो पूरा 1 दिन रहेगा वहाँ 1 लाख दो, वो रहेगा 1 दिन। मैं जहाँ भी जाता हूँ 1 दिन रह के काम करता हूँ कि पूरा घर का माइक्रो एनर्जी चेक करेगा। वो डाउजिंग स्टिक से लेके पेंडुलम से लेके वहाँ पर पूजा करेगा, पूरा 2-3-4 घंटा जाएगा, हवन करेगा, वास्तु देवता को प्रार्थना करेगा और हर चीज़ को फील करेगा। आपको अलाउ करता है कि हाँ आपका परिवार इधर रहो,
तो फिर आप आगे बढ़ो, ठीक है। मतलब फाइनल करो। अच्छा। और बात, या फिर वहाँ कहीं प्रॉब्लम है उसका बात सुन के तोड़ो फोड़ो बनाओ, जो करना है कर लो, ठीक है। क्योंकि लाइफ का फैक्टर है और आपका बच्चा का फैक्टर है, हाँ वही। और वो 1-1.5 लाख रुपया कोई माने नहीं रखता है, ठीक है। बराबर है। दूसरा बिंदु ये है, सही बात है। दूसरा बिंदु है घर का पूजा। आप पकड़ लो 1 करोड़ का घर है तो कोशिश करना है कि 15 लाख 15% निकाल दो धर्मादा, सारा ग्रह दोष कटने के लिए 15% देना पड़ेगा। आप मानो मत मानो अलग बात, ठीक है। नहीं बराबर मालूम है। पंडित दान दक्षिणा और उसको लेके बाकी लोगों को जो भी आपके हैं उनको धोती साड़ी कपड़ा दान, अन्नदान, वस्त्र दान, जलदान, ये पूरा ईमानदारी के साथ निकालो, ठीक है। तो तभी जाके आप वहां पर काम करो। बट कौन सा करने का? अभी घर फाइनल मत करो। नहीं देखिए मैं आपको बता